जेट फ्यूल जो होता है ना, जेट फ्यूल हवाई जहाज में, उसमें केरोसिन भरा होता है, उसमें कुछ केमिकल मिलाया जाता है जिससे कि वो जमे नहीं, जिससे कि वो जंग ना लगे और जिससे कि वो ग्रीसिंग कर सके उसमें। क्योंकि जहाज के छोटे छोटे पार्ट पुर्जा होते हैं, इंजन में बार बार आप सफाई नहीं कर सकते हैं, तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कुछ ऐसा चीज फ्यूल में मिला देते हैं जो इंजन तक जइबे करेगा और जल भी जाएगा और सफाई भी कर देगा। इंजन में कुछ ऐसा चीज मिला देते हैं फ्यूल में कि जो जल भी जाएगा और जंग लगने से बचा लेगा। फ्यूल में ही ऐसा चीज मिला देते हैं जो जल भी जाएगा और जमने भी नहीं देगा फ्यूल को, क्योंकि ठंडा हो जाता है। ऊपर जाएंगे तो -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, और जहाज जो ऊपर जाता है ना -60, अगर खिड़की उठाने का होता है इसे झांकते तो बर्फ जम जाता है, इसे मर जाता है सब आदमी। समझ में आ रहा है? तो हम लोग बेसिकली उसमें क्या मिलाते हैं, केरोसिन तेल रहता है। बट हम लोग का जो केरोसिन तेल रहता है उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं रहता लेकिन उसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेंट होता है, एंटी रस्टिंग होता है, एंटी फ्रीजिंग होता है, उसी को होता है जेट फ्यूल। बट जेट फ्यूल बेसिकली होता किस चीज़ का है? केरोसिन ऑयल, केरोसिन तेल होता है। पेट्रोल का, मोटरसाइकिल का फ्यूल महंगा है कि हवाई जहाज का है? हवाई जहाज 70 रुपया पड़ता है, हवाई जहाज वाला। हवाई जहाज वाला 70 रुपया पड़ता है, मोटरसाइकिल वाला 90-95 पड़ रहा है। 110 मोटरसाइकिल बेचवा दो सब, पैदल चलो लोग। अब 110 रुपया हो गया। ये कब हुआ? समताप मंडल में प्रदूषण का मुख्य कारण हवाई जहाज से निकलने वाला धुआं है। और हवाई जहाज से धुआं कितना निकलता है ऐसे समझो, एक कार अपने पूरी जिंदगी में जितना धुआं करती है ना, हवाई जहाज अपने एक सफर में उतना कर देता है। आगे बढ़ जाए तो समताप मंडल में प्रदूषण कौन करता है? हवाई जहाज। हवाई जहाज में डीजल, पेट्रोल या केरोसिन क्या भरते हैं? केरोसिन तेल भरते हैं। उसमें डायरेक्ट केरोसिन भर देते हैं कि उसे जेट फ्यूल लेवल का करते हैं, उसे जेट फ्यूल ए कहते हैं। जेट फ्यूल ए, कैटेगरी ए। समझ में आ गया? तो प्रभाजी आसवन से किसे साफ करेंगे? पेट्रोलियम वगैरह। आसवन विधि से जल को। अच्छा, देहात में कैसे करते हैं? तो हम लोग ना अवसादन विधि कर देते हैं। अवसादन विधि मतलब कोई गंदगी मिली है तो उसको छोड़ दो, धीरे धीरे 10 मिनट में नीचे अपने से बैठ जाएगा, तो नीचे बैठ जाने की क्रिया को अवसादन कहते हैं। तो ये देहात वगैरह में किया जाता है। कोनो चीज गंदगी है गिलास में तो छोड़ दो, अपने नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद से ऊपर से तनिसा छान लो। तो कौन सा होता है? अवसादन विधि। ना तो एगो छन्ना विधि क्या है कि मच्छरदानी कर रहे हैं, चाहे छन्नी लगा के क्या कर दीजिए, छान लीजिए। तो छन्ना विधि। चाय कैसे साफ करते हैं लोग? छन्ना विधि से। चाय कैसे साफ करते हैं? छान लीजिए वहाँ पे। नहीं तो देहात वात में ना, अगर छन्नी नहीं है तो ढरका देता है, ऐसे ही क्या करता है? ढरका देता है। और चाय पीने वाला आधा कप जब पी जाएगा ना तो उसको चाय पत्तियां दिखने लगेगा। अब वो छन्ना विधि से किसमें आएगा? अवसादन विधि। तनी से उसको रुकने देगा, फिर ऐसे तिरछा करके ऊपरे ऊपरे सुड़केगा। अवसादन विधि से उसको क्या करने दिया है? अवसादन से क्या किया है? नीचे। क्योंकि छन्नी से उसका छन्ना विधि था नहीं था, छन्ना विधि नहीं था। तो देखना ना, एकदम धीरे 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 एकदम पेंदिया बैठ जाएगा, तो फिर तन से टेढ़ करेगा, कप को क्या करेगा? तिरछा, और फिर ऊपर से सुड़केगा। नहीं समझ आ गया? और जो चाय पीने वाला एक्सपीरियंस वाला होता है वो अपन ठोड़ जरा के दगले रहता है।